जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ कार्तिक सोदन है, बजरंग दल के प्रेसिडेंट है, प्रधान है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। और माता वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा हर साल जाती है और इस वर्ष भी जा रही है, और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। कार्तिक जी बताएं, क्या जानकारी है और इस वर्ष किस तरह से जो है छड़ी यात्रा निकाली जाएगी और कब निकाली जाएगी? देखिए, हर वर्ष के भांति विश्व हिंदू परिषद जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। उसके नाते समय समय में जो जैसे जहां में यात्राओं की आवश्यकता लगती है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसमें तत्पर होकर और आगामी भूमिका में भाग लेता है। उसी प्रयास को करते हुए लगभग पिछले 2 वर्ष पूर्ण ये जो यात्रा है, छड़ी यात्रा, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुरू की गई थी। और उसी कड़ी में इस वर्ष भी 30 मार्च को प्रथम नवरात्रा जिस दिन है, और हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं 30 मार्च को, उस दिन ये जो छड़ी यात्रा है, हमारा जो प्रांत कार्यालय है विश्व हिंदू परिषद का, यहाँ सुबह 10 बजे उस यात्रा का पूजन रहेगा। और उसके बाद 11 बजे जो ये यात्रा है यहाँ से कटरा माता वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान करेगी। और इस यात्रा में आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जो भी इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो भी बताना चाहता हूं, 9070303737। इस संपर्क सूत्र से आप यात्रा की रजिस्ट्रेशन से लेके कोई भी आपके मन में जो सवाल है यात्रा को लेकर आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा या फिर जो हमारा प्रांत कार्यालय है विश्व हिंदू परिषद शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड ओल्ड रेडी, यहाँ से आके भी आप इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी ये बताएं। ये जो यात्रा है जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का प्रांत कार्यालय है शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड ओल्ड रेडी, यहीं से शुरू होगी। सुबह 10 बजे 30 मार्च को सुबह 10 बजे सर्वप्रथम इस यात्रा का पूजन रहेगा। तत्पश्चात जो यात्रा है यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेगी। अभी कार्तिक जी बताएं, कितना समय हो गया इस यात्रा को आपने? देखिए, इस यात्रा का जो है ये तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष में ये यात्रा प्रवेश कर रही है। ऐसे इसके अलावा भी जो भी आज तक यात्राएं, चाहे वो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हो, जब आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि यहाँ हम यात्रा नहीं होने देंगे, तो उस समय भी बजरंग दल के हजारों युवा अपने माथे में कफन बांध कर आए थे और यात्रा जो है वो निर्विघ्न समापन की थी। ऐसे ही हमारी श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा पुंछ में है। जब 2005 में वहां आतंकवाद इतने चरम सीमा में था कि पुंछ से जो हिंदू समाज है, देशभक्त समाज, वहां से जम्मू की ओर पलायन करना शुरू हो गया था। आज उस यात्रा का परिणाम स्वरूप ये है कि जो पुंछ का समाज है वो वहां पूरे उत्साह से रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब वो यात्रा शुरू होती है और पूरे भारतवर्ष से जो लोग हैं वहां पुंछ जाते हैं, बाबा जी का माथा टेकते हैं और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि अगर आपके साथ यहाँ कुछ भी हो, पूरे भारतवर्ष का जो देशभक्त हिंदू समाज है आपके साथ हर जगह खड़ा है। अभी कार्तिक जी सनातन की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी हर कोई जाना चाहता है, और वहाँ पे जो है तमाम श्रद्धालु जो है अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, विदेशों से भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे जम्मू में जो मंदिर भी हैं जिनकी हालत जो है वो खस्ता है, यानी कि खंडर हो चुके हैं, और राजा महाराजाओं के समय के वो मंदिर बने हुए हैं। तो उन मंदिरों को लेकर कुछ करने वाला है कोई बजरंग? देखिए, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो हमेशा ऐसे जो काम है वो उनके प्रायोरिटी पे रहे हैं। ऐसे ही जैसे हमारा उत्तरवैनी एक आपको पता है बहुत प्राचीन स्थल है, अब वहां भी आप देखोगे कि वहां बहुत अच्छा कॉरिडोर टाइप, उसको हम मिनी काशी की तरह जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। ऐसे भी जो हमारी प्राचीन धरोहरें जो भी हैं उनके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ दिखेगा, और जहां तक जो होगा वो संगठन इसके लिए करता रहेगा। अभी छड़ी यात्रा की बात करें, क्या लग रहा है कि इस वर्ष कितने श्रद्धालु जो आपके साथ? देखिए, जब हमने पहले वर्ष ये यात्रा शुरू की थी तब भी हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस यात्रा में गए थे। अगले वर्ष इस यात्रा में और इजाफा हो गया, और इस बार लगता है कि और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस छड़ी यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया में वीडियो जो है तेजी से वायरल हुई थी। मैं आपसे ये सवाल थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी सनातनी और सनातन से जुड़ा हुआ ये सवाल है। एक लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, विधायक हैं मेराज मलिक, उन्होंने जो है एक टिप्पणी की थी, सोशल मीडिया में वायरल हुई थी कि जो हिंदू शराब पीता है, त्योहारों में पीता है, और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की टिप्पणियां जो है वो नहीं देनी चाहिए? देखिए, मैं तो मेराज मलिक को पहले तो लीडर ही नहीं मानता। वो उस जनता ने पता नहीं क्या चुन के उनको प्रतिनिधित्व दिया जो वो विधानसभा तक पहुंचे।
कि वो बयान तो दे रहे हैं, वो धर्म बता रहे हैं कि शराब का क्या धर्म, जबकि पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने शराब की कैसी दिल्ली में पॉलिसी लाई, एक बोतल के साथ एक फ्री करके दिल्ली की क्या दुर्दशा की, और दिल्ली का जो समाज था उसको भी समझ आई, देर आए दुरुस्त आए, और उनको उन्होंने वहां से उखाड़ के फेंक दिया। आज दिल्ली में भी राष्ट्रवादी सरकार बन गई है, और दूसरी उनकी सरकार है हमारे निकटतम राज्य पंजाब में, और उनके भी आपका सीएम देखा होगा कि वो विदेश दौरे में जाते हैं और वहां वो इतनी पी लेते हैं कि कितनी ये बेइज्जती की बात है कि उनको वहां से फ्लाइट से उतार दिया जाता है। तो उनको ऐसे बयान शोभा नहीं देते, और वो अगर जाति पूछ रहे, धर्म बता रहे हैं, तो मेरा महराज मलिक जी से सीधा एक सवाल है कि वो जो है पहले आतंकवाद का भी धर्म बताए ना। अगर बात करनी है सब खुल के, सिर्फ एक सस्ती टीआरपी के लिए वो कुछ भी बोल देंगे। अभी नगरोटा में आज से 5 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, तो उसमें जो कल्प्रिट, जो दोषी गिरफ्तार है, उनके बारे में भी बताए ना, उस विषय में वो क्यों नहीं बोल रहे। अभी चलिए, ये तो मुद्दा था एक गरमाया हुआ कि अभी जो इस वक्त जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है कि सिर्फ टीआरपी पाने की? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है, और मुझे तो कई बार बड़ा अफसोस भी होता है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में है, और विधानसभा में बैठ के वो बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जबकि आपने देखा होगा हर बार जो है पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में ही खंजर घोंपा है, और पाकिस्तान ने हर बार जो है वो क्या किया। तब भी मेरे को बहुत अफसोस होता है कहते हुए कि हमारे ही कुछ लीडर हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं जो अभी भी पाकिस्तान का लाग रखते हैं, और मुझे लगता है कि उन सबको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए अगर उनको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो। एक और महराज मलिक ने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि जो पड़ोसी हमारा साथी जो राज्य है, ये अपना पंजाब है, वहीं से चिट्टा जो है सप्लाई होता है। तो पंजाब में तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी के सीएम है, वहां तो सब कुछ उनका है ना। अगर चिट्टा तो वो तो जो हमारी नस्लें इस नशे से तबाह हो रही हैं, अब तो वहां उनकी सरकार है ना। अगर आ रहा, हम तो सब इसके विरोधी हैं, अच्छी बात है, वो उसका विरोध कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मगर एक टीआरपी के लिए अगर आप पर्टिकुलर एक चीज के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट करोगे तो ये बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे कार्तिक जी छड़ी यात्रा को लेकर आप? देखिए, आखिरी में मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का समस्त जो देशभक्त समाज है, धार्मिक समाज है, वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और इकट्ठे हम ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ से 11 बजे प्रस्थान करेंगे 30 मार्च को। उस दिन हिंदू नववर्ष भी है, और माता जी के दर्शन करें और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की जो है वो कामना करें। चलिए, शुक्रिया कार्तिक जी। तो कार्तिक से बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बजरंग दल के ये प्रधान है, और श्री माता वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा 30 तारीख को निकलेगी, और नववर्ष भी है सनातनियों का। तो हम उम्मीद करते हैं इस खबर को देखकर आप भी इस छड़ी यात्रा में हिस्सा लें, क्योंकि बात सनातन की, और जब सनातन की बात है तो सबको एक होना चाहिए। देखते रहिए JK मीडिया, आपका मन पसंदीदा चैनल। धन्यवाद।